हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ तक बात कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये तीसरा जो प्रकार क्या था कि एलिसाइक्लिक यौगिकों में ज्यामिति समावता, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी। अब आज हम ये पढ़ेंगे एलिसाइक्लिक यौगिकों में ज्यामिति समावता। एलिसाइक्लिक का मतलब है रिंग कंपाउंड यानी चक्रीय यौगिक, ठीक है कि नहीं। अब इनमें भी क्या है, मुक्त घूर्णन जो है नहीं होता है, प्रतिबंधित रहता है। इसलिए ये यौगिक भी जो है समपक्ष और विपक्ष ज्यामिति समावता प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ देखिए। यदि दोनों प्रतिस्थापी समूह या परमाणु एक वलय के एक ही तल की ओर हों तो इसे समपक्ष बोलेंगे, और विपरीत तरफ हों तो इसे विपक्ष बोलेंगे। जैसा कि आपको देखिए, ये एक लाइन खींचा है, एक तल है ये, ठीक है कि नहीं। अब इस तल के अंदर, यहाँ दोबारा से ले लेते हैं, ये तल है। इस तल के अंदर यहाँ पे देखिए, एक ही तरफ मैथिल है, ऊपर की तरफ समान ग्रुप है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बीच में ये तल हो गया, देखो ऐसे। तो समान ग्रुप है इसलिए समपक्ष हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है नहीं, यहाँ पे मैथिल है और हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन और मैथिल है, विपक्ष है, समान ग्रुप नहीं है इसलिए विपक्ष हो गया। इसी तरीके से आप ये एग्जाम्पल भी देख सकते हो। इसमें देखिए क्लोरीन क्लोरीन एक तरफ है, बीच में यूँ लाइन खींच दें तो ऊपर की तरफ क्लोरीन क्लोरीन है। और इसमें देखिए नहीं है ऐसा, इसमें देखो क्या है, क्लोरीन और हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए इसके अंदर बात करें समपक्ष, ऊपर की तरफ क्लोरीन है, नीचे की तरफ हाइड्रोजन है, समान पक्ष है। यहाँ पे लाइन खींच दें, ऊपर की तरफ असमान है, नीचे भी असमान है, विपक्ष हो गया, ठीक है कि नहीं। और भी कई एग्जाम्पल हैं जो आप देख सकते हो। क्लियर। यहाँ पे लाइन खींच दीजिए, ये एक्चुअली इसमें ये यूँ खींच दीजिए सीधी लाइन ये। तो अब देखिए, ऊपर CO3, नीचे COOH और COOH ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में यानी विपक्ष है, अपोजिट साइड में है, सॉरी। और यहाँ पे देखो ये CH3, ये भी COOH और ये भी COOH, दोनों एक ही साइड में है तो ये समपक्ष हो गया। ज्यामिति समावताओं के गुणधर्म। तो ज्यामिति समावता का पहला गुणधर्म है द्विध्रुव आघूर्ण। अब द्विध्रुव आघूर्ण देखिए क्या है कि जो विपक्ष रूप होता है उसमें द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, क्योंकि विपरीत दिशा में होने के कारण वो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। जबकि समपक्ष मॉलिक्यूल जो होता है, समपक्ष जो अणु होता है, उसमें द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। इस एक एग्जाम्पल से देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अपन दो चीज़ें ले लेते हैं। यहाँ पे विपक्ष रूप लिखा हुआ है, मैं आपको दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। समपक्ष का कर देता हूँ पहले, ठीक है ना। ये विपक्ष है, समपक्ष का देखिए पहले आप। समपक्ष में क्या होता है, जैसे अपन ने लिख लिया, समपक्ष में डबल बॉन्ड सी सी, समान पक्ष होते हैं, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन डाला, यहाँ पे भी हाइड्रोजन रहेगा, नीचे अपना लेना है क्लोरीन, नीचे अपना लेना है क्लोरीन, ठीक है कि नहीं। अब हम जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे जो लगेगा वो लगेगा अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु की तरफ, यानी कार्बन से इस क्लोरीन की तरफ लगेगा, ये लगेगा इस क्लोरीन की तरफ यूं। तो दोनों का डायरेक्शन ये है, देखो। तो सार्व लगेगा, सार्व द्विध्रुव आघूर्ण इस तरफ लग जाएगा संपूर्ण, ठीक है कि नहीं। इस तरफ नहीं लग रहा है, यहाँ तो नहीं लग रहा है ना, ये एक ही डायरेक्शन है इस तरफ, इसलिए ये ध्रुवीय, ये जो समपक्ष है वो क्या हो गया, ध्रुवीय अणु हो गया। जबकि विपक्ष में देखो, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लग रहा है इस डायरेक्शन में द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है नहीं। यहाँ पे देखिए इस क्लोरीन की तरफ इधर लगेगा द्विध्रुव आघूर्ण। तो एक तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, समान, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे, और इसका म्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो ये अध्रुवीय अणु हो गया, विपक्ष। क्लियर। गलनांक और कर्तनांक की अगर बात करें तो बच्चों, जो गलनांक है समपक्ष और विपक्ष में, अगर इनकी बात करें तो समपक्ष रूप में द्विध्रुव आघूर्ण का मान विपक्ष रूपों से अधिक होने के कारण समपक्ष रूप में वान डेर वाल बल क्या होता है, विपक्ष के रूप में अधिक होता है। समपक्ष रूप का गलनांक विपक्ष से कम होता है, जबकि कर्तनांक समपक्ष का विपक्ष से अधिक होता है। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए, तो यहाँ देखिए आप, गलनांक ये समानुपाती होता है स्थायित्व की, जो ज़्यादा स्थायी उसका गलनांक भी अधिक होगा। जो ट्रांस होता है, ट्रांस का मतलब है विपक्ष, वो ज़्यादा स्थायी होता है cis से, यानी कि समपक्ष से,
इसलिए ट्रांस का गलनांक भी ज़्यादा होता है और समपक्ष का गलनांक कम होता है। ऐसा कारण क्या है? कारण है क्रिस्टल जालक में निबिड़ संकुलन का बनना। अब जो क्वथनांक की अगर हम बात करते हैं तो क्वथनांक में थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे क्या होता है कि सिस का जो क्वथनांक है वो ये डिपेंड करता है द्विध्रुव आघूर्ण पे, ठीक है कि नहीं। ज्यामिति समावता का जो द्विध्रुव आघूर्ण है उस पर निर्भर करता है। जो ज्यामिति समावित द्विध्रुव आघूर्ण रखता है उसका गलनांक अधिक होता है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सिस के अंदर सिस क्या होता है, सिस जो है उसमें द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, जबकि ट्रांस के अंदर यानी विपक्ष के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, क्योंकि एक दूसरे को ये कैंसिल कर देते हैं। देखो अब यहाँ पे ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, जबकि इसके अंदर पाया जाता है। इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण इसमें होता है, समपक्ष में और विपक्ष में नहीं होता। तो इसका क्वथनांक ज़्यादा होता है और इसका कम होगा इस कारण से। क्लियर। अब आगे देखिए हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन बंध में देखो क्या होता है। यहाँ पे ये समपक्ष रूप है, यहाँ पे मैलिक अम्ल है जिसका समपक्ष रूप है, ठीक है कि नहीं। अब इसमें क्या होता है, दोनों पक्ष देखो, दोनों COOH ग्रुप एक ही तरफ होंगे, समपक्ष का मतलब यही है। तो इनके आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। देखो ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड इसके बीच में, देखिए आप इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड अर्थात अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि विपक्ष में क्या होता है, ये COOH ग्रुप इस तरफ है, ये COOH ग्रुप इस तरफ है विपरीत साइड में, इसलिए ये दूसरे अणु से बनाएगा और इधर से ये दूसरे अणु से बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इट मीन्स अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध। आगे बात समझ में। नेक्स्ट टॉपिक अपना है प्रकाशिक समावता। प्रकाशिक समावता, देखिए सर्वप्रथम जो प्रकाशिक समावता है इसकी संकल्पना लुईस पाश्चर ने की थी। लुईस पाश्चर, ठीक है। वे यौगिक जो ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करते हैं और आपस में एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं अर्थात अध्यारोपित नहीं होते, उन्हें प्रकाशिक समावय कहते हैं तथा इस परिघटना को प्रकाशिक समावता कहा जाता है। वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर देते हैं उनको ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं। जो नहीं करते वो अध्रुवण घूर्णक कहलाते हैं। अब इसमें ये कह रहा है ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और इस प्रकृति को हम बोलते हैं ध्रुवण घूर्णकता। जो प्रकाश के तल को ध्रुवित कर देते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर देते हैं, उनको ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं और इस गुण को कहते हैं ध्रुवण घूर्णकता। किसी प्रकाशीय स्रोत से प्राप्त एक वर्णी यानी एक रंग का प्रकाश सदैव सभी दिशाओं में कंपन करता है, ठीक है ना। तो इसे अध्रुवित प्रकाश कहा जाता है और जब इसको प्रिज्म में से गुजारते हैं अध्रुवित प्रकाश को, तो प्रिज्म में से गुजरने के बाद ये समतल ध्रुवित प्रकाश के अंदर बदल जाता है, ठीक है कि नहीं। तो ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं इसको, ठीक है कि नहीं। जो तल होता है उसको ध्रुवण तल कहा जाता है और निकोल प्रिज्म को हम कहते हैं ध्रुवक। तो यहाँ देखिए निकोल प्रिज्म में से जब ये निकला, मैं आपको इधर बता देता हूँ, यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ चाहे या यहाँ देख लीजिए जैसा आपको ठीक लगे। तो यहाँ पे देखिए ये समतल ध्रुवित प्रकाश है जो सभी दिशाओं में कंपन कर रहा है, ये सब दिशाओं में कंपन कर रहा है यूँ, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब ये अध्रुवित प्रकाश है, ये अध्रुवित प्रकाश, ठीक है। अब इसमें को निकोल प्रिज्म में से इसको गुजारा, तो जब ये निकोल प्रिज्म में से गुजारा, चाहे आप चौकोर बना दीजिए, निकोल प्रिज्म में से गुजरेगा तो ये एक ही तल में कंपन करेगा, यूँ एक तल में कंपन करेगा एक ही दिशा में, ठीक है कि नहीं। तो अब ये हो गया समतल ध्रुवित प्रकाश। ये क्या था, अध्रुवित प्रकाश, अब ये ध्रुवित प्रकाश हो गया समतल ध्रुवित प्रकाश। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। चलो, वे कार्बनिक यौगिक, यहाँ देखिए, वे कार्बनिक यौगिक या पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाएं या दाएं ओर घुमा देते हैं उनको प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कहते हैं। जो समतल ध्रुवित प्रकाश है ना, ये इसको या तो ये घुमा दें दाएं ओर यूं, या घुमा दें इसको यूं बाईं ओर,
ठीक है कि नहीं। तो जो यौगिकों में ये गुणधर्म पाया जाता है घुमाने का, उनको बोलते हैं प्रकाशिक सक्रिय यौगिक, उनको कहा जाता है प्रकाशिक सक्रिय यौगिक। और इस गुण को प्रकाशिक ध्रुवणता या प्रकाशिक सक्रियता कहा जाता है। अब मैंने आपसे कहा कि या तो वामार्त घुमा दे या दक्षिणावर्त घुमा दे। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, मतलब यूं, ये जो चीज है ना समतल ध्रुवित प्रकाश, इसको वो क्लॉकवाइज घुमा दे यूं, इस दिशा में, अर्थात ये यूं हो जाएगा इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब इसको डी रूप बोला जाता है, या तो डी या प्लस भी लिख सकते हो आप, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। और अगर ये इस समतल ध्रुवित प्रकाश को कोई पदार्थ यूं घुमा देता है एंटी क्लॉकवाइज, वामार्त दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज यानी यूं, ठीक है कि नहीं, तब जैसा कि यहाँ चित्र में दिख रहा है आपको, तब इसको बोलते हैं लेवो रोटेटरी, अर्थात एल या माइनस रूप, ठीक है कि नहीं। ये देखिए, ये एल रूप और ये आपका ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त घुमा रहा है क्लॉकवाइज, इसको डी या प्लस रूप बोलते हैं। क्लियर। जिसके कारण से ज्यामिति उत्पन्न होती है। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, नोट पढ़िए। किसी ध्रुवण घुणक यौगिक के 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर सांद्रता वाले विलयन को 10 सेंटीमीटर लंबी नली के अंदर भरकर इसमें से समतल ध्रुवित प्रकाश को अगर अपन गुजारें, तो समतल ध्रुवित प्रकाश का तल जिस कोण पर घूम जाता है जिस कोण पर, उस कोण को विशिष्ट घूर्णन कोण कहते हैं, विशिष्ट ध्रुवण घुणक कोण, ठीक है कि नहीं। और कार्बन पदार्थ की ध्रुवण घुणकता का पता लगाने के लिए प्रयुक्त उपकरण को ध्रुवण मापी कहा जाता है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे किरेलिटी। किसकी? किरेलिटी।